एक गांव में रमाबाई के घर पर चंदू नाम का नौकर रहता था, जो एक नंबर का भुलक्कड़ था। चंदू कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता था। रमाबाई अपने कमरे में बैठी हुई चंदू को बहुत देर से जोर जोर से आवाज लगा रही थी। अरे चंदू, ओ चंदू, कहाँ मर गया रे? तब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, कहाँ है तू? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मालकिन की आवाज है। कुछ देर पहले भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मालकिन तो सो रही है ना। मालकिन तो रात में मुझे कभी नहीं बुलाती। चलो एक बार चलकर देख ही लेता हूँ। अरे कहाँ मर गया था तू? आधा घंटा हो गया तुझे आवाज लगाते हुए, अब तो मेरा गला भी दुखने लगा है। यह क्या मालकिन, आप रात में जाग रही हैं? क्या बोला? रात? अरे क्या पागल हो गया है? सुबह को रात बोल रहा है? क्या सुबह हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? अरे तेरी आंखें हैं या बटन? बाहर इतना बड़ा सूरज नहीं दिखाई दे रहा तुझे? वैसे तू कर क्या रहा था? मालकिन मैं तो फर्श पर पोछा लगा रहा था। अरे पागल हो गया है क्या? 1 घंटा पहले ही तो तूने घर में पोछा लगाया था। सारे घर को साफ सुथरा किया था तुमने। मेरी फिनाइल की शीशी खत्म करके मानेगा क्या? गलती हो गई मालकिन, शायद मैं फिर से भूल गया। हे भगवान, मेरे पति ने कौन सा नौकर पल्ले बांध लिया। खुद तो सुबह सुबह टहलने चले जाते हैं, फिर इस भुलक्कड़ को मेरे सर पर छोड़कर जाते हैं। अरे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी मालकिन, मैं अभी लाया। और सुन, पिछली बार की तरह कप में गर्म पानी ही उड़ेल कर मत ले आना। ये कैसी बातें कर रही है मालकिन आप? मैं कब से आपके लिए कप में सिर्फ गर्म पानी लेकर आया हूँ। अरे भुलक्कड़, पिछली बार तुमसे कॉफी बनवाई थी तो 2 कप में सिर्फ गर्म पानी उड़ेल कर ले आया था, और चीनी और कॉफी का पाउडर तो डालना ही भूल गया था। आज मैं आपके लिए ऐसी कॉफी बनाऊंगा जिसे पीते ही आपका सर का दर्द छू मंतर हो जाएगा। इतना कहकर चंदू वहां से चला गया और रमाबाई अपना सर पकड़कर बैठ गई। चंदू किचन में गया ही था कि तभी से किशनलाल चंदू के पास आ गए। चंदू, जल्दी से अपने हाथ की गर्मा गर्म 1 कप चाय पिला दे। वैसे तो किचन में चाय ही बना रहा था ना। किशनलाल की बात सुनकर चंदू किशनलाल को गौर से देखने लगा। क्या हुआ? मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है तू? चंदू किचन में क्या बना रहा था? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक, मगर याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, आराम से याद करते रहना। मेरे लिए 1 कप चाय बना दे फटाफट से। इतना बोलकर किशनलाल वहां से चले गए। अब चंदू याद करने की कोशिश करने लगा कि रमाबाई ने उसे किस काम के लिए बोला था। कुछ देर बाद किशनलाल फिर चंदू के पास आ गए। यह क्या चंदू, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कौन चंदू? आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे तू चंदू, यहाँ कोई दूसरा चंदू है क्या? याद आ गया, मेरा ही नाम चंदू है, लेकिन आप कौन हैं? अरे मैं किशनलाल। यह क्या है चंदू, अगर तेरे ऐसे ही हालात रहे तो मुझे अपना आधार कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमना पड़ेगा। इतना बोलकर किशनलाल चले गए। तभी चंदू के कानों में रमाबाई की आवाज टकराई। कहाँ मर गया चंदू? घर पर ही बना रहा है या बाजार से कर लाएगा? चंदू अपना सर पकड़कर अपने आप से बोला, अरे अब मालकिन की आवाज, यह कहाँ चक्कर में फंस गया। मैं तो भूल ही गया कि मालकिन ने मुझे क्या बोला था। एक काम करता हूँ, मालकिन से जाकर पूछ कर आता हूँ। चंदू ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी वह रुककर फिर दोबारा अपने आप से बोला,
नहीं नहीं, अगर मालकिन के पास दोबारा जाऊंगा तो वो तो पूरा घर आसमान पर उठा लेगी। क्या करूं? हाँ, याद आ गया। शायद उन्होंने बाजार से टॉफी लाने के लिए बोला था। चंदू तुरंत बाजार में एक दुकान वाले के पास जाकर बोला, क्या हाल है भुलक्कड़ चंदू? आज सुबह सुबह टॉफी लेने आ गया है। कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो रमाबाई के घर पर तो कोई छोटी बच्ची भी नहीं है। अरे छोटी बच्ची तो छोड़ो, उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। एक तो तुम मुझे भुलक्कड़ कहना बंद करो, समझे? और जल्दी से मुझे एक टॉफी दे दो। अरे तुम तो बुरा मान गए चंदू भाई। मैं तो बस यह पूछ रहा था कि टॉफी किसके लिए लेकर जा रहे हो? मालकिन के सर में बहुत दर्द है, उन्होंने मुझसे टॉफी लाने के लिए बोला है। सर में दर्द है और रमाबाई ने तुझे टॉफी लाने के लिए बोला है? चंदू भाई, क्या टॉफी में डिस्प्रिन की दवाई मिलकर आ रही है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, मालकिन ने बोला है तो बोला है। लाओ जल्दी से एक टॉफी दे दो। दुकानदार ने चंदू को एक टॉफी दे दी और चंदू खुशी से झूमता हुआ घर आ गया। चंदू टॉफी को प्लेट में सजाकर सीधे रमाबाई के कमरे में जाकर बोला, यह लीजिए मालकिन। यह क्या है? अरे मालकिन, आपने ही तो बोला था टॉफी लाने के लिए। यह सुनकर रमाबाई गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, अरे तेरा सत्यानाश जाए। तुझसे एक कप कॉफी बनवाई थी, सर में बहुत तेज दर्द था, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ और तू क्या लाया है? यह टॉफी? अरे मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं भूल गया, मुझे लगा आपने टॉफी मंगवाई है। अरे टॉफी नहीं भुलक्कड़, कॉफी बनवाई थी तुमसे। ठीक है, मैं अभी बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। तू बस एक एहसान कर। क्या मालकिन? मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जाओ तुम। चंदू वहां से चला गया। किशनलाल यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हंसो और हंसो, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अरे क्या जरूरत थी इसे यहाँ रखने की? इसने मेरे सर में दर्द करा कर रख दिया है। तुम इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते हो? तुम तो जानती हो रमा, इसका पिता सुखिया हमारे यहाँ बरसों से नौकरी करता था। इसकी माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी और कुछ दिन पहले बेचारा सुखिया भी चल बसा। अब यह बेचारा कहाँ जाएगा, तुम ही बताओ रमा। अरे कहीं भी जाए, पानी में डूब मरे, मुझे इससे क्या? इसकी भूलने की आदत ने मेरे सर में दर्द करा कर रख दिया है। चिंता मत करो रमा, धीरे धीरे यह सीख जाएगा। सीख नहीं जाएगा बल्कि मुझे मार देगा। तुम तो वैसे भी यही चाहते हो ना? सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि तुमने इसे मुझे टॉर्चर करने के लिए रखा है ताकि मैं वक्त से पहले ही मर जाऊं। लेकिन ध्यान रखना, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैं तुम्हारा पीछा अगले जन्म तक करूंगी। वो तो मैं शुरू से ही जानता हूँ रमा। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे जब तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे, मैं तभी समझ गया था रमा कि तुम मेरा पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ोगी। वह सब छोड़ो, कल मेरी बहन शहर से आने वाली है, तुम्हारी साली। कल तुम्हें याद से स्टेशन लेने जाना होगा। पिछली बार तुम खुद भूल गए थे और वह बेचारी पूरे गांव में भटकती फिर रही थी। साल में 9 महीने तो वह यहीं रहती है और फिर भी वह घर का रास्ता भूल जाती है। तुम्हारी बहन के भी बहुत चोचले हैं रमा। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह यहाँ से गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे घर वालों से ही दिक्कत होती है। वह पूरे 1 महीने बाद आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, पता ही नहीं लगता। तुम चिंता मत करो रमा, मैं तुम्हारी बहन झलकी को स्टेशन लेने खुद चला जाऊंगा।
अरे तुम खुद ही जाना, कहीं अपने इस भुलक्कड़ नौकर को वहाँ मत भेज देना। पता चला यह उसे घर लाने की बजाय किसी लाइन की पटरी पर बैठा कर आया हो। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या बोले? कुछ नहीं। इतना बोल के किशनलाल चले गए। अगले दिन रमाबाई की बहन झलकी को किशनलाल स्टेशन से ले आया। झलकी एक बहुत ही नकचड़ी बुढ़िया थी। अगली सुबह झलकी किचन में जाकर चंदू से बोली, कौन है रे तू? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुमसे पहले तो यहाँ एक बुढ़ा काम करता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो मेरे पिताजी थे, वो चले गए। कहाँ चले गए? अरे इस दुनिया से चले गए। अरे तू सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलता कि वो बुढ़ा मर गया है? सुन, तू खाना कैसा बनाता है? खाना तो मैं इतना जबरदस्त बनाता हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और कई बार तो लोग दांतों से अपनी उंगलियां ही काट लेते हैं। हाँ क्या? ऐसा खाना मुझे नहीं खाना कि मैं अपनी उंगलियां ही दांतों से काट लूं। चल ठीक है, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि तू कैसा खाना बनाता है। सुन, मैं नहाने जा रही हूँ। नहाकर जैसे ही वापस आऊं, गर्मा गर्म मेरे लिए चाय तैयार रखना। इतना कहकर झलकी वहां से चली गई। मगर चंदू जो कि किचन की सफाई कर रहा था, उसके जाते ही भूल गया। कुछ देर नहाने के बाद झलकी जब किचन में आई तो चंदू को काम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुमसे चाय बनवाई थी, तूने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई है? ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कभी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी क्या? ऐसी बात नहीं है, देखी तो है, लेकिन आप हैं कौन और मालिक के घर पर क्या कर रही है? चंदू की बात सुनकर झलकी का सर चकरा गया। अरे मैं रमाबाई की बहन हूँ, तेरे मालिक की साली। रमाबाई? ये कौन है? तो रमाबाई को नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता। आप हैं कौन और यह रमाबाई कौन है? जवाब दीजिए मुझे। तुझे अपना नाम तो पता है ना, कि तो वो भी भूल गया। चंदू अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी चंदू के कानों में किशनलाल की आवाज टकराई। तुम्हारा नाम चंदू है। याद आ गया मालिक, मेरा नाम चंदू है और आप मेरे मालिक हैं। यह मालकिन की छोटी बहन है। शुक्र है तुझे सब याद आ गया, वरना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अपनी याददाश्त ही भूल जाऊंगी। जीजाजी, यह आपने कैसा नौकर पाल रखा है? इसको यहाँ से दफा क्यों नहीं कर देते? कोई बात नहीं झलकी, यह बस कुछ देर के लिए भूल जाता है, बाद में इसे सब याद आ जाता है। अगले दिन झलकी चंदू के पास जाकर बोली, सुन चंदू, यह ले पैसे और बाजार से आम ले आना। और सुन, अब कहीं भूले से आम की जगह बाम मत खरीद लाना। चंदू पैसे लेकर वहां से चला गया। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है, नहीं तो मालकिन मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगी। एक काम करता हूँ, आम आम कहते हुए बाजार तक जाता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा कि मालकिन की बहन ने क्या मंगवाया है। इतना बोलकर चंदू आम 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 ये कहते हुए रास्ते पर चलने लगा। वो कहने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा हुआ था। चंदू टकरा कर गिर गया और कराहते हुए उठकर बोला, अरे इतना बड़ा पत्थर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? पत्थर से टकराते ही चंदू फिर भूल गया कि उसे बाजार से क्या लाना है और वह अपने आप से बोला, मैं क्या बोलते हुए जा रहा था? आम या बाम? हाँ, याद आ गया। मालकिन ने बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। चंदू सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया, एक बाम की शीशी खरीद ली और झलकी को पकड़ाते हुए बोला,
यह लीजिए छोटी मालकिन, देखा, इस बार मुझे सब कुछ याद रहा। अब मुझे बार बार मत कहिएगा कि मुझे भूलने की आदत है। यह क्या है? अरे आपने ही तो मुझसे बाम मंगवाया था। आपने ही तो बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। अरे नासपीटे, बाम नहीं आम मंगाए थे। अरे रमा तो बिल्कुल सही कहती थी, इसे खेत जाने को बोलो तो खलिहान की ओर चला जाता है। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आता तो इसे कैसे झेलती होगी। चंदू, तेरी भूलने की आदत कब खत्म होगी? देखो मेरी बहन के सर में दर्द होने लगा है। जा जल्दी से इसके लिए एक कप चाय बना कर ले आ। नहीं रमा, एक काम कर, तू मेरे लिए खुद चाय बना ले। चाय बनाने की बोल कर जाएगा और पता नहीं क्या बना कर ला कर देगा ये। फिक्र मत कर झलकी, तू चिंता मत कर, मैं अभी इससे तेरी पसंद की चाय बनवाती हूँ। इतना बोलकर रमाबाई ने गुस्से से चंदू की ओर देखकर कहा, क्या देखता है, चाय बना बढ़िया सी, और सुन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है भुलक्कड़ कहीं के? चाय में ऑयल डालकर पीने से झलकी के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और सुन, थोड़ा सा कम ही डालना, कहीं ज्यादा मत डाल देना। चंदू सिर हिलाते हुए उस वक्त वहां से चला गया। मगर सच तो यह था कि चंदू समझ ही नहीं पाया था कि आखिर रमाबाई चाय में क्या डालने की बात कर रही थी। तभी चंदू की नजर किचन के साइड में रखी हुई फिनाइल की शीशी पर पड़ी। उसके दिमाग में रमाबाई की बात टकरा गई। अरे तूने 2 बार तो पोछा लगा दिया है, मेरे फिनाइल की शीशी को खत्म करेगा क्या? चंदू अपने आप से बोला, लगता है मालकिन फिनाइल कहना चाह रही होगी, मगर गुस्से से उनकी जबान से ऑयल ही निकला। चंदू ने चाय बनाकर उसमें फिनाइल की कुछ बूंद डाल दी और सीधे झलकी के पास लेकर पहुंच गया। अरे नासपीटे, क्या डालकर लाया है इसमें? इसमें तो फिनाइल की जैसी गंध आ रही है। कहीं चाय में तूने फिनाइल तो नहीं डाल दिया? क्या फिनाइल? तो मेरी बहन को मारना चाहता है? मालकिन आपने ही तो बोला था यही डालने को। अरे करम जले, मैंने ऑयल डालने को बोला था, फिनाइल डालने को नहीं। मैं जा रही हूँ रमा, अगर मैं तेरे घर कुछ दिन और रुकी तो यह तो मुझे पक्का मार ही डालेगा। मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे झलकी, मेरी बात तो सुनो। नहीं रमा नहीं, पहले इस भुलक्कड़ के दिमाग का इलाज करा तू। एक पल की देरी किए बिना झलकी अपने घर के लिए रवाना हो गई। रमाबाई भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। किशनलाल हंसते हुए चंदू के पास आकर खड़े हो गए। मालिक, मुझे लगा मालकिन की छोटी बहन इसी के बारे में बात कर रही है। कोई बात नहीं चंदू, लेकिन मालकिन तो नाराज हो गई, कहीं वह मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। एक काम तो तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया है। कौन सा काम मालिक? यही कि तुमने झलकी को यहाँ से दूसरे दिन ही भगा दिया। मैं ऐसा करने की 30 सालों से सोच रहा था। चलो, तुम्हारे भूलने की आदत मेरे कुछ तो काम आई। चंदू और किशनलाल हंसने लगे।